नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन लेकर आए। टॉप 50 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट इसको आप मान लीजिएगा, टॉप क्वेश्चन यहाँ पर दिखेंगे। और देखिए इसका सेकेंड पार्ट है, पार्ट एक पहले इसका दे चुके हैं हम एग्जाम के पहले। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा आप वीडियोज़ वाले सेक्शन में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। गाइज यहाँ पर काफ़ी आईएमपी लेवल के वीडियो इस जो क्वेश्चन है इसमें है, इसलिए इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश पुलिस स्पेशल टेस्ट सीरीज मिल रही है, जिन पे 50% का भी डिस्काउंट चल रहा है। और 50% डिस्काउंट अगर आप प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आपको ये कूपन कोड यूज करने होंगे, ROYJ50। इनको यूज करते से ही आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो है इसकी लिंक आपको जो मिलेगी वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्काउंट का पूरा लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा MPPSC की भी बेस्ट टेस्ट सीरीज है, उसके ऊपर भी सेम 50% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। गाइज आगे बढ़ते थोड़े से और देखिए पूरे एक साल का करंट अफेयर मिल जाएगा इस चैनल पर आपको, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, या प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं मध्य प्रदेश का। और टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर क्या होता है, करंट अपडेट जो भी होती है मध्य प्रदेश की करंट न्यूज, वो वहाँ पर आपको अपडेट की जाती है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें होती है वो वहीं पर आपको बता दी जाती है, इसलिए टेलीग्राम से आप जरूर से जुड़ जाइए अब जो नहीं जुड़े हैं तो। गाइस देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, ये है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जेल प्रहरी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो हम आपको बताते हैं सबसे पहले तो, कि देखिए यहाँ पर जो है इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा आपका भोपाल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है आपका भोपाल में स्थित है। भोपाल काफ़ी आईएमपी हो जाता है इसलिए। और भोपाल में देखिए कई सारी चीज़ें हैं वैसे तो, अगर हम देखें तो ताजुल मस्जिद यहीं पर है। इसके अलावा यहाँ पर बिड़ला मंदिर जो है काफ़ी ज़्यादा ये चर्चित है, ये भी यहीं पर है। तात्या टोपे स्टेडियम यहाँ पर है। इसके अलावा ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है, ये आप कमेंट करके बताइएगा हमें। इसके अलावा देखिए यहाँ पर राजा भोज एयरपोर्ट है, क्लियर है। और जो भोपाल मेट्रो है इसका नाम बदलकर राजा भोज मेट्रो के नाम पर भी किया गया है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। इसके अलावा भोपाल में वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वल्लभ भवन हो गया। और इसके अलावा जो है इसके वास्तुकार कौन थे, तो इसके वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया। और 1984 नहीं 1982 में इसको बनाया गया था, ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और भोपाल गैस कांड हुआ था, कब हुआ था, 1984 में हुआ था, ये भी ज़रा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो निकल कर आ रहे हैं मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर आपको बताना था कौन सा है। इसका सही जवाब रहेगा आपका शिवपुरी। देखिए शिवपुरी जो है ये यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हुई है। और सिंधिया वंश का एक तरह से ये निवास स्थान भी इसको बोला जाता है शिवपुरी को। और शिवपुरी में ही आपका नरवर जो क्षेत्र है, यहाँ पर राजा नल और राजनी दमयंती जो है इनकी कथा प्रचलित है। तो ये आप शिवपुरी में है। और शिवपुरी में ही आपका करेरा वन्यजीव करेरा अभ्यारण्य है, जो किसको समर्पित है ये आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन ऑलरेडी भी बन चुके हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। रामायण कला संग्रहालय आपका ओरछा में है। ओरछा इसका सही जवाब रहेगा। और ओरछा जो आता है वो निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। पहले ये टीकमगढ़ जिले में आता था, बट 1 अक्टूबर 2018 से इसको अलग जिला बना दिया गया है निवाड़ी को। तो ये अब ओरछा जो आता है ये निवाड़ी में आता है, याद रखिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे बन चुके हैं निवाड़ी और टीकमगढ़ से। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ओरछा में भी और कई सारी चीज़ें हैं, जैसे राजा राम का स्पेशल जो मंदिर है वो भी यहीं पर आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भवन के वास्तुकार कौन है। तो देखिए भारत भवन एक्चुअली में वहाँ पर बताएंगे आपको, वल्लभ भवन हमने बता दिया था, माफी चाहेंगे उसके लिए। भारत भवन होता, भारत भवन के वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया। 1982 में उसकी जो है स्थापना की गई थी। देखिए भारत भवन के वास्तुकार कौन है, चार्ल्स कोरिया। यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा सी ऑप्शन, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है मिंटो हॉल के नाम से। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। और सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, रायसेन याद रखिएगा। और यहाँ पर रातापानी अभ्यारण्य भी आपका स्थित है रायसेन में। इसके अलावा रायसेन में और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपको याद होगी तो अयोब की आपको पता होगा, रायसेन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। रायसेन का किला काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा है, तो इसको आप जरूर से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन पूछे जाए। ये नहीं कह रहे हैं कि आप जेल प्रहरी के लिए स्पेशल तैयारी कीजिएगा। आप नेक्स्ट कोई एग्ज़ाम है जैसे कि ग्रुप 2 ग्रुप 4 ग्रुप 5,
तो उनके लिए भी आप तैयारी करके रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो यहीं से आते हैं। इसके अलावा एमपी पुलिस की भी एग्ज़ाम अब आने वाली है, आपको पता होगा नोटिफिकेशन कभी भी रिलीज़ किया जा सकता है, तो उसके लिए भी आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता चल चुका होगा जेल प्रहरी का पेपर देख के कि कितना एडवांस लेवल का जीके यहाँ पर पूछा भी जा रहा है। गाइज नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है मध्य प्रदेश में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। देखिए मंडीदीप जो आता है ये रायसेन जिले में आता है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन रायसेन सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो इनका नाम है सरोजिनी सक्सेना। तो सरोजिनी सक्सेना इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, बी ऑप्शन यहाँ से सही जवाब रहेगा। ये प्रथम महिला न्यायाधीश थी मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरसीपी वीपी नरोन्ना जो है, नरोन्ना इनको बोला जाता है, प्रशासनिक अकादमी है, ये आपकी भोपाल में स्थित है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना कब और कहाँ शुरू हुई, तो ये कान्हा किसले में हुई थी 1974 में। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के चंदेरी के किले का निर्माण किसने कब करवाया था। देखिए चंदेरी का जो किला है इसका निर्माण करवाया था कीर्तिपाल ने करवाया था, याद रखिएगा। सी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, कीर्तिपाल ने करवाया था, ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। झाबुआ में होने वाला भगोरिया हाट किस जनजाति का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है, तो देखिए ये जो है भील जनजाति का है, किस भील जनजाति का है, और ये झाबुआ में आयोजित होता है। भगोरिया हाट इसको नाम दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये भील जनजाति से संबंध रखता है। भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका उज्जैन में स्थित है। देखिए मध्य प्रदेश में 2 ही ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंगों में से, एक आपका उज्जैन में है और दूसरा आपका ओमकारेश्वर में है, दोनों के नाम आप याद रखिएगा। खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की, तो देखिए खजुराहो के जो विष्णु मंदिर की स्थापना की है ये किसने की है, तो ये यशोवर्मन ने की है। यशोवर्मन यानी आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा, और चंदेल शासक थे ये यशोवर्मन, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। और बात करें हम विद्याधर की, तो देखिए विद्याधर ने जो है कंदरिया महादेव जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया था खजुराहो में। भीमबेटिका की खोज आपको बताना है कि किसने की थी। अब भीमबेटिका जो है गुफा है ये मध्य प्रदेश के रायसेन में, और इनकी जो खोज की थी वो की थी विष्णु वाकनकर ने, यानी आपका बी ऑप्शन भी यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह आपको बताना है कि क्या था, तो गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था यहाँ पर गरुड़, यानी आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेंगे। और देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो इस प्रकार पूछी जा रही है कि एक क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से इस प्रकार पूछा जा रहा है कि उसका आंसर देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत ही कम रेयर केस में पता होगा लोगों को कि क्या आंसर इसका होता है। क्लियर है, तो देखिए मौर्य काल में पूछ लेते हैं वो कि सैनिक को क्या कहा जाता है या फिर द्वारी को क्या कहा जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन जो है बहुत कम जो है लोगों को पता रह पाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लोक कथाओं में वर्णित आला उदल किसके सेनापति थे, तो ये जो सेनापति थे ये परमार्दी देव तंजेल जो थे इनके सेनापति थे आला उदल, और ये महोबा से संबंध रखते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है आपका कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहते हैं, तो ये चरण पादुका नरसंहार को कहते हैं, जो कि छतरपुर में हुआ था मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को, ध्यान रखिएगा। सिवनी जिले का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो सिवनी जिले का जो नाम रखा गया है सिवना वृक्ष के नाम पर रखा गया है। सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट रहेगा। और देखिए जितने भी जिले वाइज जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना उनको हम ऑलरेडी जिले वाइज जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसमें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें 52 जिले जो है ना 52 जिले पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। जिले वाइज प्रत्येक जिले का अलग अलग वीडियो आपको मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, नहीं देखे तो उनको जा देख लीजिएगा। वहाँ से आपके क्वेश्चन जो है 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं कोई से भी एग्जाम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल कहाँ पर स्थित है, और ये है आपका पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का। होलकर वंश की स्थापना किसने की, ये आपसे पूछा जाता है, तो इसका सही जवाब रहेगा मल्हार राव होलकर, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है रातापानी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये आपको बता चुके ऑलरेडी रायसेन में स्थित है। इसके अलावा एक और पूछा जाता है अचानक अमार अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, तो ये आपका अनूपपुर जिले में स्थित है। गाइस ये जो अभ्यारण्य है ये कहीं ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे बड़े अभ्यारण्य की बात करें तो ये है आपका जो कि नौरादही जो कि सागर में, और सबसे छोटा जो अभ्यारण्य है ये है आपका राला मंडल जो कि इंदौर में आपका स्थित है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अभी आपके क्वेश्चन में पूछा गया, एग्जाम में पूछा गया था कि जो नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य है ये किस जिले में स्थित है, तो ये नरसिंहगढ़ और राजगढ़ जिले में स्थित है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूनो पालपुर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है,
तो ये आपका श्योपुर में स्थित है। श्योपुर इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा कुनो पालपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? और ये मिलता है एरन अभिलेख में। तो एरन जो है ये सागर में मिला है, एरन सागर। और ये अभिलेख में सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य मिले थे। चटकोरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? देखिए चटकोरा जो नृत्य किया जाता है वो कोरकू आदिवासियों द्वारा किया जाता है, यानी आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, माचा कहाँ का प्रमुख लोक नाट्य है? तो देखिए यहाँ पर मटकी भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, मटकी किस राज्य का है। इसके अलावा माच भी पूछे गए थे और कई सारे जो नृत्य है वो पूछे गए थे। तो माच जो है ये लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये आपका मालवा अंचल का है माचा। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपका जो है गधों का मेला कहाँ पर लगता है? तो गधों का मेला लगता है चित्रकूट में। चित्रकूट आता है सतना में। देखिए सतना का जो मेहर है इसको संगीत राजधानी भी कहा जाता है मध्य प्रदेश की, इसलिए याद रखिएगा। पंडित जो कि अलाउद्दीन खान जो थे वो यहीं से संबंध रखते थे मेहर से, और इनके नाम इसीलिए इनको जो है यहाँ पर संगीत राजधानी होने का गर्व मेहर को प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो अब जीवाश्म जो मिले थे, आई थिंक यहाँ पर सतना में ही मिले थे वो, मुकुंदपुर सतना में। तो सॉरी हाँ, वाइट टाइगर सफारी। तो वाइट टाइगर सफारी कहाँ पर है? ये भी आपका मध्य प्रदेश के मुकुंदपुर सतना में ही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ा देव किस जनजाति के प्रमुख देवता थे? तो ये गोंड जनजाति के थे, यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही जवाब रहेगा। जाबाली ऋषि के नाम पर किसका नाम रखा गया? फ्रेंड्स सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का जबलपुर। फ्रेंड्स जबलपुर का नाम जो है जाबाली ऋषि के नाम पर रखा गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका कहाँ पर स्थापित हुई? और इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका रहेगा दतिया। दतिया यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। फ्रेंड्स दतिया में मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राजा नल और रानी दमयंती की का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? तो ये आपका शिवपुरी से रहा है। और शिवपुरी में एक क्षेत्र है जिसका नाम है नरवर क्षेत्र, जो कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। इस क्षेत्र से इन दोनों का संबंध रहा है। नेक्स्ट है, गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ओरछा की स्थापना किसने और कब की? तो ओरछा की जो स्थापना की वो राजा रुद्र प्रताप सिंह ने की है, और ये की है 1531 ईस्वी में। वहीं अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका, मोगली लैंड कहाँ स्थित है? तो मोगली जो लैंड है ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान में, और ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान आता है सिवनी छिंदवाड़ा जिले में। और इसके अलावा पन्ना की बात करें तो ये आपका पन्ना में ही आता है। और सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में आता है। तो इन राष्ट्रीय उद्यानों से भी क्वेश्चन आपका निकल कर आया था कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। और एक और आपसे पूछा था पेंच, आई थिंक पेंच पूछा था या फिर माधव पूछा था, ऐसा कंफर्म नहीं याद है, बट राष्ट्रीय उद्यान से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। और एक ही पेपर में आपके एक ही शिफ्ट के पेपर में 2 क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यान वाले पोर्शन से आया था। नेक्स्ट है, नदियों का मायका किसे कहा जाता है? नदियों का मायका मध्य प्रदेश को कहा जाता है। और नदियाँ भी पूछी गई थी कि यहाँ पर पूछ लिया गया था कि बेतवा किसकी सहायक नदी है, ये पूछा गया था। नर्मदा आई थिंक जो अमरकंटक से नदी निकलती है उसका नाम पूछा था कि कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जंगलों को जलाकर चिमाता कृषि किस जनजाति द्वारा की जाती है? ये जो की जाती है ये भील जनजाति के द्वारा की जाती है, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा। तात्या टोपे जो स्मारक है इनका ये कहाँ पर है? तो ये आपका शिवपुरी में है, तात्या टोपे स्मारक, ध्यान रखिएगा। और रानी लक्ष्मीबाई का अगर आपसे पूछे तो ये ग्वालियर में है। और एक और आपसे पूछा गया था एग्जाम में कि जो आपके ये थे तानसेन की समाधि कहाँ पर है? तो ये आपकी ग्वालियर में ही है। और इनका समारोह कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये भी आपको ग्वालियर में होता है। कल के शिफ्ट में ये आप क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, मालनपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र किस जिले में आता है? तो ये आपका भिंड जिले में आता है। भिंड जो है औद्योगिक क्षेत्र है मालनपुर। 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? 64 योगिनी मंदिर का सही जवाब आपका रहेगा मितावली मुरैना में, ये आपका स्थित है 64 योगिनी। चूलिया जलप्रपात आपको बताना था कि किस नदी पर है। और चूलिया जो जलप्रपात है ये आपका चंबल नदी पर बना हुआ है, चंबल नदी। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। गाइस नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय आपसे पूछा गया है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका अलीराजपुर में स्थित है, यानी आपका यहाँ पर भी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से जवाब रहेगा। देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि जैसे पीएम पूछ लिए जाते हैं
भारत के प्रधानमंत्री जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, या फिर जो मध्य प्रदेश के राष्ट्रपति थे, मध्य प्रदेश से थे, जन्म उनका हुआ था मध्य प्रदेश के भोपाल में, और भारत के राष्ट्रपति रहे थे, उनका नाम था शंकर दयाल शर्मा। उनका भी पूछ लिया गया था कि ये किस जो है इनका जन्म कहाँ पर हुआ है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लालजी टंडन का ही कल पूछ लिया था कि इनका निधन कब हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, जो कि ऑलरेडी हम हमारे वीडियोज़ में आपको प्रिपरेशन इनकी करवा भी रहे थे। आप उठा के देख लीजिएगा, कोई भी वीडियो आपको ऐसा कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा जिनमें से आपका कोई भी क्वेश्चन ना आया हो। अगला क्वेश्चन है, खरबूजा महल कहाँ स्थित है। देखिए खरबूजा जो महल है ये मध्य प्रदेश के धार जिले में, धार का जो किला है इसमें स्थित है खरबूजा महल। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अब इस क्वेश्चन इस पेपर में इस जो टॉप 50 की सीरीज लाई इसमें उठा के देख लीजिएगा, कम से कम आपके 10 क्वेश्चन ऐसे हैं इस पेपर में 50 में से जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश के पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कहाँ और कब की गई, तो इसकी स्थापना इंदौर में की गई। कब की गई, 22 मई 1955 को इसकी स्थापना की गई इंदौर में। देश की सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी की मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तो देखिए ये आपकी भोपाल में ही है। और देश की सबसे बड़ी जो मस्जिद है, एशिया की सबसे बड़ी इसको बोला जाता है। एक्चुअली में ये संशय का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो इसको एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद मानते हैं। और वो क्यों मानते हैं हम आपको बताते हैं। बेटक क्षमता के अनुसार ये जो है एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है ताजुल मस्जिद। क्लियर है। और ये पूछा गया था कि इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था। किलो का मनी यानी किलो जिब्राल्टर ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, या फिर किलो का रत्न भी बोला जाता है। किलो की मनी आप कह सकते हैं। ये किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है जबलपुर को। तो जबलपुर यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा, याद रखिएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है, तो ये जो आपका स्थित है ये बैतूल जिले में ही स्थित है। बैतूल यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। देखिए बैतूल से एक नदी का उद्गम भी होता है जिसका नाम है ताप्ती नदी। ये बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से उद्गम होता है, इसका उत्पन्न होती है। एक आपसे पूछा था चंबल नदी का क्वेश्चन एग्जाम में कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो चंबल जो नदी है ये आपकी जो निकलती है महू से निकलती है, जानाबाव पहाड़ी से। और छिपरा नदी जो निकलती है ये कांकरी बल्ली इंदौर से निकलती है। आपसे ये पूछ लिया था कि खान जो है किस खान के किनारे कौन सा शहर स्थित है, या फिर इंदौर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो खान नदी आपका एग्जाम में क्वेश्चन बना था। तो देखिए यहाँ पर नदियों से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में निकल कर आए थे। कछवा वंश कालीन काकन मठ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो देखिए ये जो आपका स्थित है ये सिहोनिया में है। और सिहोनिया जो आता है ये आपका मुरैना जिले में आता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। गाइस ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का क्वेश्चन ये लास्ट वाला, और ये जो क्वेश्चन है स्पेशली आप सभी के लिए है। आप सभी को बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा, क्योंकि 49 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। एक क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही जवाब आपका क्या रहेगा, क्योंकि बताना जरूरी होता है, तभी हम आपको जो हमें पता चल पाएगा ना कि एक्चुअली में आपको याद भी है या नहीं है। तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर है, ये आपको बताना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आई होप कि आप सभी को पता होगा। जल्दी से जाइए कमेंट करके बता दीजिएगा सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या रहेगा। गाइज आज के स्टूडियो में बस इतना ही। देखिए यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चन हम डिटेल के साथ डिस्कस किए हैं, काफ़ी ज़्यादा डिटेल हम दे चुके हैं। अगर आप चाहेंगे तो और ज़्यादा डिटेल्ड वाला वीडियो हम बनाएंगे, जिसमें आपके पूरे फैक्ट जो है जितने भी ऑप्शन हैं उनके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप कौन सा और वीडियो चाहते हैं मध्य प्रदेश के टॉपिक वाइज या करंट अफेयर या साइंस वगैरह, तो उनके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आज के स्टूडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।